हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 इसका जो गद्य खंड का चैप्टर 1 है, दो बैलों की कथा, इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको हम देंगे। यानी पैराग्राफ से इसको हम लिए हैं, क्वेश्चन को एक एक पैराग्राफ से हम लिए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पार्ट 1, इस वीडियो में हम 5 पैराग्राफ का क्वेश्चन देंगे और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे, जितना पैराग्राफ बचेगा उसका। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन आए आप एकदम सक जाओगे। और इसके आगे मैंने दो बैलों की कथा का जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित क्वेश्चन है उसका आंसर हम दे दिए हैं, रिवीजन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम दे दिए हैं, और इसका जो प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, शब्दार्थ, सब कुछ हम दे दिए हैं। अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, इसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको हम देंगे। तो पहले में देखिए, ये जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक उपयुक्त नहीं है। इस पैरा तक में हम जितना क्वेश्चन बनाए हैं उसको हम आपको देते हैं। तो चलिए, हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सिखाते हैं। फर्स्ट नंबर, गधे को बुद्धिहीन क्यों माना जाता है? उत्तर, गधे को बुद्धिहीन जानवर इसलिए माना जाता है क्योंकि वो कभी किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता। उसे चाहे मारो या सड़ी हुई खराब घास खिलाओ, कभी क्रोध नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड में, किसी आदमी को गधा कहने का क्या अर्थ है? उत्तर है, जानवरों में गधा अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध है। किसी आदमी को गधा कहने का अर्थ है कि वो पहले दर्जे का बेवकूफ़ है। थर्ड नंबर में, ऋषि मुनियों तथा गधे में क्या समानता देखी गई है? दोनों में क्या समानता है? उत्तर, ऋषि मुनियों तथा गधे में यही समानता होती है कि दोनों का स्वभाव सरल और सहनशील होता है। फिर देखिए ना, भारतवासियों के अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। इस पैराग्राफ से हम कुछ क्वेश्चन को बनाए हैं। तो क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर में, भारतवासियों को अमेरिका में क्यों घुसने नहीं दिया जाता है? उत्तर देखिए, भारतवासियों के अत्यधिक सरल स्वभाव के कारण उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उन्हें ये कहकर अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता है कि उनके निम्न रहन सहन के कारण वे जीवन के आदर्शों को नीचे गिराते हैं। नेक्स्ट देखिए, पांचवा क्वेश्चन में, बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है? उत्तर देखिए, बैल को गधे का छोटा भाई इसलिए कहा गया है क्योंकि मूर्खता, सरलता और सहनशीलता का गुण उसमें गधे से कम है। बैल भी गधे की तरह ही सीधा और सहनशील होता है, लेकिन कभी कभी असंतुष्ट होने पर क्रोधित होकर रोष व्यक्त करता है तथा हमला भी कर देता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बछिया का ताऊ किसे कहा गया है? उत्तर, बछिया का ताऊ बैल को कहा जाता है। अब नेक्स्ट पैरा देखिए, थर्ड नंबर, झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यहाँ से लेकर के यहाँ देखिए, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। इस पैराग्राफ से हम क्या क्वेश्चन बनाए हैं आप देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस पैराग्राफ से, हीरा और मोती में ऐसी कौन सी गुप्त शक्ति थी जो मनुष्य में नहीं होती? उत्तर देखिए, हीरा और मोती दो बैल थे
जो आपस में बिना बोले एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। मनुष्य इस भावना को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन पशु होने के बावजूद इनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिसके माध्यम से वे एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में, हीरा और मोती बैल आपस में किस प्रकार बात करते थे? उत्तर देखिए, हीरा और मोती बैल आमने सामने बैठकर एक दूसरे से मूक भाषा में बात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में, प्रस्तुत गद्यांश में सच्ची मित्रता के कौन से लक्षण प्रकट हुए हैं? उत्तर देखिए, लेखक ने दो बैलों के माध्यम से सच्ची मित्रता के असली मायने प्रकट किए हैं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती। दोनों आपस में शरारत, मौज मस्ती, ढोल धप्पा करते हैं, जो सच्ची मित्रता के विश्वसनीय पहलू है। 10 नंबर क्वेश्चन, झुरी के दो बैलों के नाम क्या थे? उनको रंग रूप आकार कैसा था? उनका रंग रूप आकार कैसा था? उत्तर, झुरी के दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। वे पछाई जाति के थे। वे देखने में सुंदर थे, काम में चौकस, डील में ऊंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्रह से क्या तात्पर्य है? दोनों के सींग मिलाने को लेखक विग्रह क्यों नहीं मानता? उत्तर देखिए, विग्रह का तात्पर्य है लड़ाई। दोनों प्रेम भाव से या मनोविनोद के भाव से सींग मिलाया करते थे, यानी प्रेम भाव से, कोई लड़ाई के भाव से नहीं बल्कि प्रेम भाव से दोनों सींग मिलाया करते थे। इसलिए लेखक ने इसे विग्रह नहीं माना। अब नेक्स्ट 4th पैरा देखिए, संयोग की बात झुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। यहाँ से लेके एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। ठीक है, रस्सियाँ टूट गई। यहाँ तक ये 4 नंबर ये पैराग्राफ से आधारित कुछ क्वेश्चन को हम लिखे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैल कब कहाँ पहुँच गए? उत्तर देखिए, हीरा और मोती दोनों बैल संध्या के समय गया के घर पहुँच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में, बैलों को क्या अनुभव हो रहा था? उत्तर देखिए, बैलों को गया के घर बेगाना सा लग रहा था। यद्यपि वे दिन भर के भूखे थे, फिर भी उन्होंने नाद में मुंह तक नहीं डाला। उनका दिल भारी हो रहा था। उनका अपना घर छूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 में, दोनों ने मूक भाषा में क्या सलाह की? उत्तर, दोनों ने मूक भाषा में इस नए घर से भाग जाने की योजना बनाई। 15 नंबर क्वेश्चन, रात के समय उन बैलों ने क्या किया? उत्तर देखिए, रात के समय जब गांव के लोग सो गए तब दोनों बैलों ने अपनी अपनी रस्सियां को तोड़ डाला। यद्यपि पैर में बंधी रस्सियों मजबूत थी, पर उस समय उनमें दुगुनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियां टूट गई। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ 5 नंबर, झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई अपने घर से रोटियाँ लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। तो इस पैराग्राफ पर आधारित कुछ क्वेश्चन को हम बनाएं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 2 बैलों की कथा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में अब जितना पैराग्राफ और 5 पैराग्राफ बचा है उसका क्वेश्चन आंसर भी हम देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, झूरी ने कब क्या देखा? उत्तर, झूरी जब प्रातःकाल सोकर उठा तब उसने देखा
कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 17 है, ठीक है। झूरी ने वहाँ क्या दृश्य देखा? उत्तर, झूरी ने देखा कि दोनों बैलों की गर्दनों में आधी आधी रस्सी के टुकड़े लटक रहे हैं, उनके पैर कीचड़ से सने हैं और उन दोनों की आंखों में विद्रोह और स्नेह का मिला जुला रूप झलक रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन, झूरी ने बैलों को देखकर क्या प्रतिक्रिया प्रकट की? उत्तर, जब झूरी ने अपने दोनों बैलों को वापस आया देखा तो वो स्नेह से गदगद हो गया। उसने दौड़कर उन्हें गले से लगा दिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का ये दृश्य बड़ा अच्छा लग रहा था। अब 18 नंबर क्वेश्चन, झूरी ने बैलों को देखकर क्या प्रतिक्रिया प्रकट की? उत्तर, जब झूरी ने अपने दोनों बैलों को वापस आया देखा तो वो स्नेह से गदगद हो गया। उसने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का ये दृश्य बड़ा अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 में, बाल सभा ने क्या निश्चय किया? उत्तर, बाल सभा ने ये निश्चय किया कि इन दोनों बैलों को अभिनंदन पत्र दिया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने वीरता प्रदर्शित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह क्यों झलक रहा था? उत्तर है, बैलों ने गलती से समझा था कि झूरी ने उसे बेच दिया है, इसलिए उनकी आंखों में इस बात के लिए विरोध और विद्रोह था, परंतु उनके मन में झूरी के प्रति स्नेह भी था। इस प्रकार उनकी आंखों में विद्रोह और स्नेह के मिले जुले भाव थे। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, 21 में, हीरा और मोती का स्वागत कैसे किया गया? उत्तर, जब हीरा और मोती गया के घर से पगे तुड़वाकर वापस झूरी के घर पहुँचे तो उनका बड़े प्रेम और उत्साह से स्वागत किया गया। झूरी ने उन्हें गले लगा लिया, वो उन्हें चूमने लगा। घर और गांव के लड़के तालियां बजा बजा कर स्वागत करने लगे। कोई उनके अभिनंदन में घर से रोटियां ले आया, कोई गुड़, कोई चोकर या भूसी ले आया। तो यहीं पर आपका 5 पैराग्राफ से लिए ये क्वेश्चन आंसर हम दे दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे और 5 पैराग्राफ का, यानी आपको ऐसे हम क्वेश्चन करा दे रहे कि आपका एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर आप जुड़े रहिएगा, तो आप सभी बच्चे बहुत सारा चीज़ पढ़ाई के बारे में सीख पाओगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।